हेलमेट मत पहनो। गोली चलाते समय सिगरेट पीते रहना है ताकि कैमरे में ऐसा लग सके कि तुम बहुत ही निडर हो। आपको सावधानी से गोली चलानी है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही इसमें आधा मिनट या 1 मिनट से ज्यादा लगे, लेकिन गोली ऐसे चलाओ कि भाई डर जाएं। आप ये काम करके इतिहास रचेंगे और आपका नाम सभी अखबारों और अन्य मीडिया में होगा। फोन पे सलमान खान के घर हमला करने वाले शूटरों को निर्देश दे रहा ये शख्स लॉरेंस का भाई अनमोल था। अनमोल और शूटरों के बीच इस बातचीत के अगले दिन यानी 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलीबारी की गई थी। बात थोड़ी पुरानी है, लेकिन फिर से एक बार चर्चा में है, क्योंकि वजह है सलमान खान की स्टेटमेंट जो अब तक पुलिस के पास गुप्त रखी हुई थी, मगर इंडिया टुडे ने उसे एक्सेस कर लिया है। अपनी स्टेटमेंट में सलमान उस रात हुई पूरी वारदात का सीन बताते हुए कह रहे थे, मैं प्रोफेशन से एक फिल्म स्टार हूं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 35 सालों से काम कर रहा हूं। बांद्रा के बैंड स्टैंड के पास मेरे घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास कई मौकों पर मेरे शुभचिंतकों और फैंस की भीड़ जमा होती है। अपना प्यार उन्हें दिखाने के लिए मैं अपने फ्लैट की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी से अपना हाथ वेव करता हूँ। साथ ही जब मेरे घर पर पार्टी होती है, दोस्त और परिवार के लोग मेरे पिता आते हैं, तो मैं बालकनी में उनके साथ समय बिताता हूँ। काम के बाद या फिर सुबह जल्दी मैं बालकनी में ताज़ा हवा लेने के लिए जाता हूँ। मैंने अपने लिए प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखी हुई है। सलमान के इस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था कि घर पर फायरिंग के वक्त वो कहाँ थे और क्या कर रहे थे। आइए इसे विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कैसे एक शूटर गन के साथ सलमान के बहुत नजदीक पहुंच जाता है, उस वक्त जब ना तो कोई पुलिस सलमान के साथ थी और ना उनका बॉडीगार्ड शेरा। बावजूद उसके सलमान बच निकलते हैं। क्या थी पूरी कहानी, फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में जानेंगे, लेकिन इससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि सलमान खान और लॉरेंस की दुश्मनी आखिर है क्या। साल था 1998। 26 सितंबर की दरमियानी रात जोधपुर के एक गांव भवाद में एक जिप्सी दाखिल होती है। जिप्सी में अनुमान लगाया जाता है 4 से 5 लोगों के होने का। पूरा गांव जब सो रहा था, जिप्सी पर सवार लोगों द्वारा 2 काले हिरन का शिकार किया जा रहा था। आसपास के लोगों को इसकी कानो कान खबर नहीं हो पाती। शिकार करने वाले 2 दिन बाद 28 सितंबर को फिर से पास के एक अन्य इलाके में एक जिप्सी लेकर पहुंच जाते हैं। फिर एक काले हिरन का शिकार किया जाता है। इस बार भी किसी को कुछ नहीं पता चलता। शिकारियों को लगा कि यह जगह तो शिकार के लिए काफी मुफीद जगह है। वो फिर 2 दिन बाद 1 और 2 अक्टूबर की दरमियानी रात इस बार किसी और इलाके कंकाड़ी नाम के एक गांव में जिप्सी पर सवार होकर पहुंच जाते हैं। शिकार करने वालों के पास एक टॉर्च होती है, जिससे वो अपने शिकार को टारगेट करते हैं और फिर उसी की मदद से गोली चलाकर उसका शिकार करते हैं। उस रात जिप्सी में बैठे किसी शिकारी ने जब टॉर्च से काले हिरन को टारगेट करके गोली दागी, तो उसी गांव के जोगाराम बिश्नोई उस टॉर्च की रोशनी को देख लेते हैं। तभी उन्हें एक गोली की आवाज़ भी सुनाई दे जाती है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कोई शिकारी उनके गांव में घुस आए हैं। गांव बिश्नोई समाज का बाहुल इलाका था, जिनके लिए काला हिरन पूजनीय होता है। गोली की आवाज़ सुनते ही गांव के लोग इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं और देखते देखते वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। गांव वाले लाठी डंडे लेकर उस जिप्सी की तरफ भागने लगते हैं। कोई पैदल तो कोई साइकिल से उस जिप्सी का पीछा करना शुरू कर देता है। जिप्सी ड्राइवर जैसे ही गांव वालों को गुस्से से अपनी तरफ आते दिखता है, वो जिप्सी भगाना शुरू कर देता है। लोग जिप्सी पर डंडे बरसाने लगते हैं, लेकिन जिप्सी ड्राइवर अपने साथियों को साथ लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। रात जैसे तैसे गुजर जाती है। सुबह होती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जीप उस गांव में दाखिल होती है। मौका वारदात की जांच होना शुरू होती है। कुछ ही देर में उन्हें 2 चिंकारा वहीं मरे हुए मिल जाते हैं। उन दोनों चिंकारा के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और गांव वालों से पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाता है। इस पूरी घटना का चश्मदीद जोगाराम बिश्नोई उन अधिकारियों के सामने उपस्थित होता है और गवाही देता है कि जिप्सी में बैठकर शिकार करने आए लोगों में वो एक चेहरे को पहचान सकता है, क्योंकि वो उस चेहरे को पहले भी कई बार टेलीविजन और सिनेमा हॉल्स में देख चुका होता है। वो चेहरा था सलमान खान का, और सलमान जोधपुर में उस वक्त जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे वो थी हम साथ साथ हैं। इस तरह यहाँ पहली बार सलमान खान का नाम इस केस में आ जाता है। कुछ 2 लोग इसकी गवाही देते हैं, एक पूनम बिश्नोई और दूसरे जोगाराम बिश्नोई। उस रात जिप्सी के पीछे भाग रहे गांव वालों ने एक काम चतुराई वाला ये किया कि उस जिप्सी का नंबर अपने पास लिखकर रख लिया था। उस नंबर की गाड़ी की जब पड़ताल की गई तो वो जिप्सी किसी यादव साहब के नाम के शख्स पर रजिस्टर्ड पाई गई। पूछताछ में यादव साहब ने कहा कि उनकी जिप्सी एक फिल्म मेकिंग कंपनी ने भाड़े पे ले रखी थी, जिसकी शूटिंग जोधपुर में चल रही है।
इसके बाद पुलिस अब ये पता लगाने निकल पड़ती है कि जोधपुर में क्या किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। तो पता चलता है कि हाँ, शूटिंग तो चल रही है। अब सलमान खान को थाने लाया जाता है और साथ में उन दोनों गवाहों को भी। जोगाराम सलमान खान को देखते ही बोल पड़ते हैं, यही था उस रात जिप्सी में। इसके साथ और भी लोग थे। फिल्म शूटिंग कर रहे बाकी लोगों की पहचान करवाई जाती है, तो उसमें सैफ अली खान, तब्बू और नीलम के साथ साथ एक लोकल एरिया का शख्स के जिप्सी में होने की बात भी सामने आती है। जांच में पता चला कि ये लोग मिलकर सलमान को शिकार के लिए उकसा रहे थे, जबकि बंदूक सलमान के हाथ में थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सलमान खान को काले हिरन को मारने के अपराध में दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछताछ का सिलसिला आगे अनवरत चलता रहता है। कई नए खुलासे होते हैं। जिस वाकई से ये मामला सामने आया था वो 1 या 2 अक्टूबर की रात का वाकया था, लेकिन इससे पहले 26 और 28 सितंबर को भी सलमान कथित रूप से 3 काले हिरणों की हत्या कर चुके थे। जांच में इसका भी खुलासा हो जाता है। अब तक एक केस सलमान के खाते में आ रहा था, मगर इस खुलासे के बाद 3 मुकदमे दर्ज हुए, जो 3 अलग अलग दिन 3 काले हिरन और 2 चिंकारा के शिकार करने के थे। खुलासों का सिलसिला और केस लगने का सिलसिला अभी रुका नहीं था। यहाँ एक और बात तब सामने आई जब सलमान खान की गन की जांच की गई। जांच में पता चला कि उनके पास गन तो थी, लेकिन उसका लाइसेंस खत्म हो चुका था और रिन्यू नहीं कराया गया था। अब इसे आर्म्स एक्ट का उल्लंघन भी माना गया। पुलिस ने एक केस और सलमान खान पर डाल दिया। उधर बिश्नोई समाज का सलमान के खिलाफ का भी हंगामा चल रहा था। जांच चलती रही और तारीखें मिलती रहीं। सलमान ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए 3 इंपॉर्टेंट बातें कहीं। पहली, मुझे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा बदनाम किया जा रहा है। दूसरी, मेरे पास एक एयर राइफल थी, लेकिन जिस हथियार से हिरन की मौत हुई वो मेरी एयर राइफल नहीं थी। तीसरा, प्रोसिक्यूशन ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। मुझे फंसाने के लिए आई विटनेस ने कथित तौर पर एक खाली पेपर पर साइन करवाए हैं, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई है। इसके बाद 2006 में कोर्ट का फैसला आया, जिसमें आर्म्स एक्ट में उन्हें बरी कर दिया जाता है क्योंकि सबूतों की कमी थी, जबकि काले हिरन को मारने के आरोप में 6 साल की सजा सुना दी जाती है। सलमान इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जाते हैं, जहां उन्हें बेल दे दी जाती है। फिर 10 साल बाद 2016 में अदालत का फैसला आता है, जिसमें सबूतों के अभाव में सलमान खान को भवाद इलाके में 26 सितंबर को मारे गए 2 काले हिरन और एक हिरन जो 28 सितंबर को मारा गया, उसके केस में भी बरी कर दिया जाता है। लोगों को संदेह होने लगता है कि कहीं जुडिशियरी सलमान के साथ डिफरेंटली पेश तो नहीं आ रही है, कहीं उन्हें एक सेलिब्रिटी होने का एडवांटेज तो नहीं दिया जा रहा है। अब सलमान पर एक केस बचता था और वो भी अक्टूबर की रात 2 चिंकारा को मारे जाने का केस था। शिकार के 20 साल बाद यानी 2018 में जोधपुर की अदालत ने इस पर भी अपना फैसला सुना दिया, जिसमें अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा मुकर्रर कर दी और सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को आरोपों से बरी कर दिया। इसके बाद सलमान राजस्थान हाईकोर्ट चले गए, जहां उन्हें जमानत दे दी गई। उधर राजस्थान सरकार ने भी हाईकोर्ट में PIL दाखिल कर दी, जिन पर सुनवाई होना अभी बाकी है। सलमान कोर्ट से तो बरी कर दिए गए, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की रडार पर अभी भी बने हुए हैं। लॉरेंस का सरनेम बिश्नोई है, लेकिन उसका राजस्थान और जोधपुर से कोई ताल्लुक नहीं है। वो पंजाब में पैदा हुआ। जब हिरन का शिकार हुआ तब वो पंजाब के स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा हुआ करता था। कहा जाता है सलमान के साथ नाम जोड़कर वो सुर्खियों में रहना चाहता है और टीवी और सोशल मीडिया पर दिखते रहना उसका एकमात्र मकसद रहा है। फिलहाल वो जेल में है और कहा जाता है कि जेल में रहकर ही अपना गैंग चला रहा है। जेल में रहकर वो सलमान को मारने की प्लानिंग कई बार कर चुका है और खुलेआम टेलीविजन पर सलमान खान को मारने की धमकी भी दे चुका है। भाग देंगे, पुलिस इतने सिक्योरिटी आपकी, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये तब की बात है जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक सुबह सलमान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। वो अक्सर वॉक करने के बाद वहीं पड़ी कुछ 5-6 बेंचों में से एक बेंच पर बैठकर फुर्सत के कुछ पल काटा करते थे। तभी उनके सिक्योरिटी गार्ड की नज़र एक लेटर पर पड़ी, जो उसी बेंच पर पड़ा हुआ था, जिस पर अक्सर वो आकर बैठा करते थे। वो लेटर सलीम खान ने जब पढ़ा तो उसमें लिखा था, तुम्हारा भी मूसेवाला होगा, LB और GB, यानी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार। जांच के बाद पता चला कि लेटर रखने वाले राजस्थान से आए थे और इसमें महाकाल शूटर का हाथ था, जो सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले 8 अपराधियों में एक था। दरअसल ये लोग सलमान खान के घर गैलेक्सी की रेकी कई दिन से कर रहे थे और सलमान खान के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली का पूरा रूटीन स्टडी कर चुके थे। उन्हें यह तक पता था कि सलमान और उनके पिता कब वॉक पर जाते हैं, उनका रूट क्या होता है और किस बेंच पर बैठते हैं, कब खाना खाते हैं।
एक शूटर तो कई दिन तक गैलेक्सी के बाहर रेकी करता रहा। रेकी करते करते शूटर एक और बात ये भी जान गया कि सलमान जब मुंबई होते हैं तो सुबह साइकिलिंग करने जाते हैं और उस वक्त उनके साथ कोई भी सिक्योरिटी वाला नहीं रहता। यहाँ तक कि उनकी परछाई कहा जाने वाला शेरा भी उनके साथ नहीं रहता। हफ्ते में कम से कम 2 दिन साइकिलिंग करने के लिए सलमान बाहर जाते थे। ये बात मई 2022 की है। शूटर की तैयारी पूरी थी। उसने एक हॉकी में किसी फिल्मी स्टाइल में अपनी राइफल इस तरह सेट कर ली थी कि किसी को भनक भी ना लगे और जब टारगेट सामने हो तो निशाना आसानी से बनाया जा सके। फिर एक दिन सलमान अपनी साइकिल पर सवार होकर बैंड स्टैंड की ओर निकल गए। उनके पीछे पीछे वो शूटर भी चलने लगा। उस दिन सलमान कोई कैप या मास्क भी नहीं पहने थे। उन्हें दूर से लोग आसानी से पहचान पा रहे थे। शूटर शूट करने का इरादा भी बना चुका था। तब भी इत्तफाकन मुंबई पुलिस की एक पीसीआर वैन वहां से होकर गुजर रही थी। उसे देखकर शूटर को लगा कि शायद पुलिस को कहीं से टिप मिल गई है कि वो आज सलमान को शूट करने जा रहा है। शूटर ने अपना इरादा बदल दिया और दूसरी तरफ सड़क पर निकल गया। इसके बाद अगली घटना सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में 14 अप्रैल की सुबह हुई, जब कुछ शूटरों ने घर के सामने गन से फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की थी। फायरिंग करने वाले अपराधी बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने सलमान के घर के बाहर कुछ राउंड फायरिंग की और फिर वहां से भाग गए। 4 जून को मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल के साथ सलमान ने अपने बयान को रिकॉर्ड करवाया था, जिसमें सलमान खान ने कहा था, मैं प्रोफेशन से एक फिल्म स्टार हूं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 35 सालों से काम कर रहा हूं। बांद्रा के बैंड स्टैंड के पास मेरे घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के पास कई मौकों पर मेरे शुभचिंतकों और फैंस की भीड़ जमा होती है। साथ ही जब मेरे घर पर पार्टी होती है, दोस्त और परिवार के लोग, मेरे पिता आते हैं तो मैं बालकनी में उनके साथ समय बिताता हूँ। काम के बाद या फिर सुबह जल्दी मैं बालकनी में ताजी हवा खाने के लिए जाता हूँ। मैंने अपने लिए प्राइवेट सिक्योरिटी भी रखी हुई है। 2022 में मेरे पिता ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। मेरे पिता को एक खत मिला था जिसमें मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी गई थी। ये खत मेरी अपार्टमेंट बिल्डिंग के दूसरी तरफ के बेंच पर रखा हुआ था। मार्च 2023 में मुझे अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी पर मेरी टीम के एक एम्प्लॉय को एक मेल भी आया था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी गई थी। इस बारे में भी मेरी टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस साल जनवरी में 2 लोग नकली नाम और पहचान पत्र के साथ मेरे पनवेल स्थित फार्म हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पनवेल तालुका पुलिस ने उन दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मुझे पुलिस से पता चला था कि वो दोनों अपराधी जिन्होंने मेरे फार्म हाउस में घुसने की कोशिश की, वो राजस्थान के फालजिका गांव के हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई का भी गांव है। मैंने मेरे साथ के सभी लोगों, मेरे रिश्तेदारों, परिवार वालों को हमेशा अलर्ट पर रहने को बोल दिया है। मुझे मुंबई पुलिस ने Y+ सिक्योरिटी दी है। मेरे साथ ट्रेंड पुलिसकर्मी, बॉडीगार्ड, प्राइवेट सिक्योरिटी बॉडीगार्ड मेरे सिक्योरिटी कवर के लिए हमेशा रहते हैं। 14 अप्रैल 2024 को मैं सो रहा था जब मैंने पटाखों की आवाज़ सुनी। सुबह के 4:55 पर जब पुलिस बॉडीगार्ड ने बताया कि बाइक पर आए 2 लोगों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर बंदूक से फायरिंग की है। इससे पहले भी मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी है। मुझे पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए ले ली है। मुझे विश्वास है कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने मेरी बालकनी पर फायरिंग करवाई थी। मुझे ये भी विश्वास है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग के साथियों की मदद से इस फायरिंग को अंजाम दिया। जब मेरे परिवार के सदस्य सो रहे थे, उसका प्लान मुझे और मेरे परिवार वालों को मारने का था, जिसके लिए उसने ये हमला करवाया। ये पूरी स्टेटमेंट सलमान खान की थी, जिस पर उन्होंने अपने दस्तखत भी किए हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण पर? हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।